भारतीय क्रिकेट की दुनिया से चौंकाने वाली खबर आई है। महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे और टी20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि वो एक खिलाड़ी के तौर पर वनडे और टी20 खेलते रहेंगे। धोनी के चौंकाने वाले फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ है पूर्व सिलेक्टर सबा करीम और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा और चंडीगढ़ से पूर्व क्रिकेटर रत्नेंद्र सिंह सोढी। हम इन सभी से बात करेंगे, लेकिन पहले धोनी के फैसले पर ये रिपोर्ट देखते हैं। अब आपको महेंद्र सिंह धोनी अपने खिलाड़ियों को कुछ यूं समझाते, जीत के बाद ट्रॉफी उठाते कभी नजर नहीं आए। महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया की टी20 और वनडे की कप्तानी छोड़ दी है। इंग्लैंड सीरीज से ठीक पहले धोनी का यह फैसला आपको चौंका सकता है। इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आखिर बीसीसीआई से धोनी ने रिटायरमेंट को लेकर कहा क्या। मैं टीम इंडिया के दोनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ रहा हूं। मैं टीम में एक सदस्य के तौर पर खेलते रहना चाहता हूं। बीसीसीआई ने भी धोनी के फैसले का सम्मान करते हुए उन्हें पद से मुक्त कर दिया। अब समझिए कि आखिर ये सब देर रात क्यों हुआ। रात करीब 8 बजे बीसीसीआई ने ऐलान किया कि 6 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ टीम का चयन होगा। इसके ठीक 1 घंटे बाद 8:55 पर धोनी की कप्तानी छोड़ने का ऐलान भी हो गया। धोनी ने एकाएक ये फैसला क्यों लिया, अब वो भी जानिए। धोनी लगातार हो रही आलोचना से नाखुश थे। विराट का बढ़ता कद भी इसकी वजह हो सकता है। वैसे वजह जो भी, धोनी एक महान कप्तान थे। उन जैसा कप्तान भारतीय क्रिकेट के लिए सपने की तरह था। उम्मीद है धोनी कप्तान का भार हटने के बाद बेखौफ होकर आगे अपनी क्रिकेट को जारी रखेंगे और भारतीय क्रिकेट को अपने बल्ले और अपनी कीपिंग से नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। और आइए अब देखते हैं इस फैसले के अंदर की बात क्या है। धोनी की कप्तानी छोड़ने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या कप्तानी छोड़ने के बाद टीम में धोनी के लिए जगह बनती है? कप्तानी छोड़ने के बाद क्या धोनी नंबर 4 पर खेल पाएंगे? क्या सिलेक्टर सब भी धोनी पर भरोसा करेंगे? कप्तानी छोड़ने के बाद एक खिलाड़ी के तौर पर क्या धोनी को खेलना मुश्किल नहीं होगा? इन सारे सवालों के जवाब देंगे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा और टीम इंडिया के पूर्व सेलेक्टर सबा करीम। सबसे पहले राजीव, क्या अंदर की बात है धोनी की कप्तानी छोड़ने की? क्या उन पर कोई दबाव था? देखिए, दबाव तो था दीपक जी, और सबसे बड़ा दबाव ये था कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, वो सिर्फ एक मुखिया को बर्दाश्त कर पाता है। और एक ड्रेसिंग रूम में अगर 2 कप्तानों की कुर्सी रखी जाए तो फिर जाहिर सी बात है उस जगह ज्यादा पेंडुलम मूव करेगा जहां पर ज्यादा बहुमत होगा। और जिस तरह से विराट कोहली ने कप्तानी की है, जिस तरह से खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी उनके साथ गए, मुझे लग रहा है 8 से 9 खिलाड़ी कम से कम ऐसे हैं जो विराट के इंस्ट्रक्शन ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पर, विराट इंस्ट्रक्शन ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं बनस्पत महेंद्र सिंह धोनी। क्यों? महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे कप्तान है जो बहुत ज्यादा बोलने में बिलीव नहीं करते थे। विराट कोहली ऐसे हैं जो एक्सप्रेसिव कप्तान है, और शायद ये एक बड़ी वजह है यहाँ पर कि जो ड्रेसिंग रूम में जिस तरह से माहौल बना है, और ये बात बहुत अच्छी तरह से महेंद्र सिंह धोनी भी समझते थे कि जो ड्रेसिंग रूम में एक माहौल बन रहा है उसको देखकर वो अंदाजा लगा सकते थे कि कप्तानी और जो वर्चस्व है इस समय वो विराट कोहली के साथ जा रहा है। और शायद ये बेहतर टाइम था कि छोड़ा जाए, और शायद सबसे बेहतर टाइम इंडियन क्रिकेट को लेकर भी उन्होंने सोचा कि चैंपियंस ट्रॉफी सामने है और उस चैंपियंस ट्रॉफी से शायद बेहतर शुरुआत इंग्लैंड के साथ जो सीरीज है उससे हो सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी की बेहतर शुरुआत। लेकिन सबा यहाँ पे सवाल, घर हो या राजनीति हो या फिर क्रिकेट हो, खेमेबंदी हो ही जाती है। जैसे ही विराट कप्तान बने टेस्ट के, वैसे खेमेबंदी शुरू हो गई। यही हाल सौरव गांगुली के साथ हुआ था, यही हाल सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ, यही हाल बाकी कप्तानों के साथ। दीपक, जो राजीव ने बात कही है वो सही है कि अब मुख्य रूप से मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण यही रहा कि MS धोनी को एहसास हो गया था कि विराट कोहली जिस प्रकार की कप्तानी कर रहे हैं, जिस प्रकार से युवा पीढ़ी उनके पीछे लगी हुई है, कप्तानी शानदार हो रही है, बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा है, टीम के हित में वो कप्तानी कर रहे हैं, तो उनको ये लगने लगा था कि अब उनका समय आ गया है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि खुद उनका जो प्रदर्शन है एक बल्लेबाज के रूप में, कप्तान के रूप में, उसमें अब निखार देखने को नहीं मिल रहा है। तो उनका ये मानना है कि बिना कप्तानी के भार के अब उनका प्रदर्शन और अच्छा हो सकता है और टीम के हित में और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और राजीव ने एक और बात कही कि ये
3 जो एक दिवसीय मैचेस होने वाले हैं दीपक इंग्लैंड के विरुद्ध, इसके बाद सीधा भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी। तो अब समय नहीं है, तो धोनी को यह लगा कि यही मौका है कि विराट कोहली को कप्तानी सौंप दी जाए, ताकि उनको कुछ समय मिल जाएगा अपनी टीम को बिल्ड करने का, एनालाइज करने का, प्लान करने का, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में, चूंकि हम लोग इस बार डिफेंडिंग चैंपियंस के रूप में खेलेंगे, वहां पर फिर से हम लोग विजेता बन सकते हैं। तो राजीव, ये मान के चला जाए कि विराट कोहली एक ऑब्वियस चॉइस है, इस पर किसी तरह का कोई संदेह नहीं। देखिए, और बड़ी बात यह कि बीसीसीआई ने अभी ये नहीं कहा कि T20 और वनडे का कप्तान कौन होगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होगा कि कप्तानी बीसीसीआई कहने लायक भी नहीं बचा बिल्कुल, क्योंकि 3 सिलेक्टर बचे, कोर्ट ने सबको बिल्कुल अध्यक्ष का पता नहीं है और सेक्रेटरी कौन होगा ये भी अभी किसी को नहीं पता है। बहरहाल ओवरऑल अगर हम बात करें इंडियन क्रिकेट के लिए तो बहुत काले बादल से नजर आ रहे, जितना धुंध मुझे लग रहा है दीपक जी बाहर नजर आ रहा है दिल्ली और एनसीआर में, उससे ज्यादा धुंध इस समय बीसीसीआई में। बहरहाल अच्छी बात यह है इंडियन क्रिकेट के लिए कि धोनी ने बहुत सही टाइम पे मुझे लग रहा है फैसला लिया है, अगर इंडियन क्रिकेट के हित की बात करें। लेकिन उनके हित की अगर बात करें तो उनकी टीम में जगह बनती है नहीं बनती, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ठीक है राजीव, A9 पे एक बाइट आई है, सबसे पहले वो सुनते हैं, देखते हैं किसकी है। कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, देखिए, एक बहुत बड़ा डिसीजन है महेंद्र सिंह धोनी का, जो कि एक बहुत ही सफल कप्तान रहे हैं और उनके अंडर इंडियन टीम ने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। तो मेरा हमेशा से यही मानना रहा था कि ये धोनी के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो कब कप्तानी छोड़ना चाहते हैं, और शायद धोनी ने वही अपनी महानता इसमें भी दिखाई है। सर, धोनी कहीं ना कहीं इंडिया के सबसे बड़े, अगर कहा जाए तो कैप्टन्स की लीग में सबसे ऊपर जरूर होंगे, तो कितना टफ होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वक्त जो पास होगा विराट कोहली पर, आप विराट कोहली के कोच भी रहे हैं, कितना टफ होगा विराट के लिए ये? नहीं, मैं विराट कोहली का कोच नहीं रहा हूं, मैं अभी भी विराट कोहली का कोच हूं, लेकिन हाँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो एक महेंद्र सिंह धोनी ने दी है विराट कोहली को, क्योंकि एक इतने सफल कप्तान रहे हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है विराट कोहली ने, और मैं कहूंगा बहुत खुशकिस्मत रहे हैं, बहुत लकी रहे हैं कि वो इतने समय तक वाइस कैप्टन रहे हैं उनके अंडर, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अभी भी जब महेंद्र सिंह धोनी टीम में खेलेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा विराट कोहली को। अगर बोलना है दीपक जी, अगर विराट कोहली को मिलता है, राजकुमार शर्मा जी ने अगर शब्द कहा है, अगर शब्द क्यों कहा है सीधे जानने के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राजकुमार शर्मा के पास ही चलते हैं। राजकुमार शर्मा जी, साल तो अच्छा शुरू हुआ आपका, साल जब शुरू हुआ तब विराट कोहली कप्तान बन गए, उससे थोड़े दिन के आसपास ही आपको द्रोणाचार्य अवार्ड मिल गया। अब तीसरी खुशी यह है कि अब विराट कोहली वनडे टीम और T20 के भी कप्तान बनने जा रहे हैं, वो बिल्कुल ऑब्वियस चॉइस है। नहीं दीपक जी, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, और किसी भी कोच के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि उसका ट्रेनी तीनों फॉर्मेट में हिंदुस्तान का कप्तान बने, तो और क्रिकेट टीम का कप्तान इंडिया का, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड मैं कहूंगा कि मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ। राजकुमार जी, आप खुश हैं? हमको मिठाई चाहिए कल, वैसे मिठाई में खाते नहीं हो, लेकिन फिर भी आप डब्बा लेकर आइएगा विराट कोहली के कप्तान बनने की खुशी में। लेकिन रतिंदर, आपसे यहाँ जानना चाहूंगा, ये जो टीम की बॉन्डिंग होती है, क्या नया कप्तान जो टेस्ट के अंदर आता है वो खुद खेमेबंदी शुरू कर देता है, या उसकी बॉडी लैंग्वेज खिलाड़ियों को ज्यादा समझ आती है, या अखिलेश यादव की तरह लोग मुलायम सिंह में फ्यूचर कम और विराट कोहली में ज्यादा देखते हैं? नहीं दीपक जी, इसमें तो दो राय कोई नहीं है कि विराट कोहली जबरदस्त कप्तानी कर रहे हैं और रैपिडली जो स्ट्राइड है सक्सेस की तरफ उनकी बढ़ रही है। तो प्रेशर MS धोनी पे था, और MS धोनी पे हमें मानना होगा ग्रेट कप्तान रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो कप्तान रिस्पेक्ट कमांड करता है टीम से, तो वो कर रहे थे MS धोनी, जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे थे, टीम जीत रही थी। लेकिन अगर 2-3 साल की बात करते हैं तो प्रेशर MS धोनी पे बहुत था, उनका खुद का बैटिंग स्तर बहुत नीचे आ गया था, कप्तानी में कोई खास जौहर नहीं दिख रहे थे। तो आज मुझे ये लगता है कि सिलेक्शन 6 तारीख को है, कहीं ना कहीं हो सकता है मैसेज भी धोनी को दे दिया गया हो कि अगर आप कप्तानी नहीं छोड़ेंगे तो हो सकता है विराट को 6 तारीख को कप्तान बना दिया जाए, तो ये बात भी हो सकती है। ये इसके कितने चांसेस है? क्या आपको लगता है कि धोनी ने कप्तानी दबाव में छोड़ी है? क्योंकि क्या टेस्ट की कप्तानी भी मोटे तौर पे यही कहा जा रहा था कि विराट धोनी ने दबाव में छोड़ी है।
कोई ऐसी बात नहीं है दीपक। जब उन्होंने टेस्ट कप्तानी छोड़ी भी थी ऑस्ट्रेलिया में, तब उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। हम लोग वहां उस समय चयन करता थे, हमारे बीच में कोई इस तरह की बातचीत हुई नहीं थी। तो मुझे लगता नहीं है कि धोनी ने किसी दबाव में आकर कप्तानी छोड़ी। जो दबाव है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जो सबके सामने है। और अगर आप धोनी के व्यक्तित्व को टटोलेंगे दीपक, तो साफ नजर आएगा कि वो इसी प्रकार के इंसान है और इस प्रकार को निर्णय लेने पर ही यकीन रखते हैं। उनको लगता है कि अगर वो कप्तान के रूप में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं टीम के हित में, अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, तो उनको ये लगता है कि विराट कोहली की कप्तानी में टीम और आगे बढ़ सकती है, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के ज्यादा चांसेस रहेंगे और उनका खुद का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। और इसी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया है। ये सोचना कि ये सिर्फ स्पेकुलेशन है कि उनके ऊपर दबाव था, चयनकर्ताओं ने उनसे बात की थी, क्योंकि इसमें ये जो चयनकर्ता है इसमें 2-3 ऐसे खिलाड़ी जिनको मैं जानता हूं, और इस तरह की बात इस समय मुझे लगता नहीं कि हुई होगी धोनी के साथ। ये धोनी का पर्सनल डिसीजन है और हमें लगता है कि इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। राजीव, कितनी जगह बनती है एज ए बैट्समैन और एज ए विकेट कीपर धोनी की इस टीम में? देखिए, अगर पिछले 1 साल और 1.5 साल के परफॉर्मेंस से हम जाएंगे तो बिल्कुल जगह नहीं बनती। और विराट कोहली जिस तरह के कप्तान है और जिस तरह से वो अपनी टीम को लीड कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, मुझे लगता है कि अगर पिछले 1-1.5 साल में अगर हम पास जाए और इंडियन क्रिकेट का जो हिस्ट्री रही कि हमेशा हम पास पे देखते हैं और पिछले 4-5 साल का हिस्ट्री उठाकर देखते हैं और इसलिए टीम में जगह दी जाती है। विराट कोहली बिल्कुल ऐसे कैप्टन है, उन्होंने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम आके कहा कि हम पर्सनल माइलस्टोन पे नहीं जाएंगे, हम टीम की जीत पे जाएंगे। तो अगर टीम की जीत पे जा रहे हैं और जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा, तो मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी बतौर खिलाड़ी और बतौर बल्लेबाज अपनी जगह बना पाएंगे। ठीक है, हम अंदर की बात भी आपको बताएंगे कि इसके अंदर की बात क्या है। धोनी जब खेलने आए थे और परवेज मुशर्रफ ने उनसे कहा था कि धोनी ये बाल मत कटवाना, तब उनके बाल काले थे, अब सफेद हो चुके हैं उनकी दाढ़ी के बाल। कितना अंतर आया है इन तमाम चीजों में, कितना अंतर आया है ऑफ द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन, ड्रेसिंग रूम के अंदर, ड्रेसिंग रूम के बाहर, मैदान में, इसके अंदर की बात बताएंगे। सब गेस्ट हमारे साथ बने हुए फिलहाल। तो धोनी ने T20 और वनडे की कप्तानी क्यों छोड़ी और टीम में रहने की उनकी कितनी संभावना है, इसी पर हम बहस कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा, टीम इंडिया के पूर्व सेलेक्टर सबा करीम, पूर्व क्रिकेटर रतिंदर सिंह सोढ़ी और विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी मौजूद हैं। सबा, आपको क्या लगता है? राजीव का मानना है कि 1.5 साल का जो धोनी का परफॉर्मेंस है उसको देखकर उनकी टीम में जगह नहीं बनती। ऐसे में धोनी 4 नंबर पर खेलेंगे या उनको ऑर्डर के नीचे आना होगा, और नीचे अगर वो आते हैं तो कितना बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए? दीपक, मुझे लगता है कि टीम में जगह बनती है उनकी। नंबर 4 पर खेले, नंबर 5 पर खेले, नंबर 6 पर खेले, ये निर्णय जो होगा वो टीम मैनेजमेंट का होगा। विराट कोहली कप्तान का होगा, अनिल कुंबले खुद उनका डिसीजन होगा, और ये दोनों मिलकर यही डिसीजन लेंगे जो टीम के हित में होगा। और मुझे ये लगता है कि अभी भी MS धोनी में वो स्किल बाकी है, वो काबिलियत बाकी है जो कंट्रीब्यूट कर सकती है भारत के हित में। और मेरा ये मानना है कि नंबर 6 पर उनके लिए अभी भी आइडियल पोजीशन है। जो कप्तानी का जो भार था, जो पहले था कि वो लास्ट में फिनिश तक ले जाते थे और मैच को जिता देते थे, अब वो जो स्किल है वो MS धोनी में अब नजर नहीं आ रही है। पर अभी भी उनमें वो एबिलिटी है, वो स्किल है कि अभी भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे साथ अरुण पांडे जी जुड़ गए हैं। अरुण पांडे जी महेंद्र सिंह धोनी के मैनेजर हैं। अरुण पांडे जी, एकाएक ये फैसला आया है, वनडे सीरीज जब टीम का सिलेक्शन होने वाला है उसके 48 घंटे ये फैसला आया है, क्यों ये फैसला? बड़ा ग्रेसफुल एग्जिट है उनका। ऐसा नहीं है कि, पहले सबको नमस्कार, और हमारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं और मेरे फ्रेंड भी बैठे हुए हैं सामने, जतिंदर और साबा भाई और सब लोग, सो सबको गुड इवनिंग। ऐसा नहीं है कि एकदम से 48 घंटे पहले ऐसा डिसीजन लिया, ये वेल थॉट था। और जैसा सभा भाई ने बोला कि उसने जैसा इन लोगों ने मिलके, सबने सेलेक्टर्स ने और माही ने मिलकर जिस तरीके से प्लेयरों को, जो आज आप देखिए 2011 से हम इसमें सहवा भाई का भी इम्पोर्टेंट रोल है, जो 20 लड़के आज परफॉर्म कर रहे, खेल रहे हैं, उसमें से 17-18 वही लड़के जो पिछले 6 साल से कंट्री के लिए खेल रहे हैं और आज टीम इतना अच्छा कर रही है। तो श्रेय सहवा जी को भी जाता है इसके लिए, क्योंकि इन लोगों ने एक टीम डेवलप की है जिसका रिजल्ट आज दिख रहा है। तो जो एक लीडर का काम यही होता है कि जब टीम खड़ी हो जाए तो वो कप्तान रहे या न रहे, लीडर वही होता है कि सक्सेसर होने चाहिए, एक के बाद दूसरा, जैसे मैदान लड़ाई में जाओ तो सब सक्सेसर होने चाहिए। तो प्लेयर सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि कप्तान सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है।
जो 11 टीम खेलती है हर प्लेयर अपना अपना इम्पोर्टेंस रखता है। तो उसकी नजर में उसने सक्सेसर ढूंढ लिया था, उसकी सक्सेसर का देख लिया और उसको लगा कि देश सबसे बड़ा है, भारतीय टीम का भविष्य अच्छे हाथों में है। तो उससे इट वॉज वेल थॉट, उसने ये सोच के डिसीजन लिया। अरुण लेकिन एक जो बड़ा सवाल जहन में आता है कि 2 वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, दुनिया में नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो पहली बार भारतीय टीम नंबर 1 की रैंकिंग पहुंची, उसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी क्या एक ग्रेसफुल एग्जिट बतौर कप्तान वो डिजर्व नहीं करते थे? क्या उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए था यहाँ पे? राजीव, ये ग्रेसफुल एग्जिट और ये सब चीजें पता है उसके डिक्शनरी में है ही नहीं। ही इज वेरी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग। वो उसके लिए देश सबसे पहले आता है, इंडिविजुअल बाद में आता है। उसके लिए सारे चीजें इंपॉर्टेंट है और कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वो नहीं है कि हाँ ये क्या अचीव किया क्या नहीं अचीव किया है। और जैसा वो हमेशा मेंशन करता है प्रोसेस में बिलीव करता है, तो आई थिंक प्रोसेस का एक जो रिजल्ट होता है उसने रिजल्ट देखा कि हाँ जो मैंने प्रोसेस हमने और सेलेक्टर्स ने मिलके जो प्रोसेस किया था उसको हम जहां पहुंचना चाहता हम पहुंच गए हैं। तो आई थिंक जो डिसीजन है वो अच्छा है, भविष्य के लिए अच्छा है और वो क्रिकेट खेल रहा है। आई थिंक वो फिटनेस में देखे तो उसके साथ मैच करने के लिए सबको मेहनत करनी पड़ती है और सब कुछ करना पड़ता है। फिट है तो अगले जब तक खेलेगा अपना फिट करके खेलेगा और वो खेल रहा है। अरुण बहुत एक ऑनेस्ट आंसर आपसे चाहते हैं। क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ जो भारतीय टीम ने सीरीज जीता, ड्रेसिंग रूम का जो माहौल था, क्या उसने थोड़ा सा यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी को कह सकते हैं कि आगे की तरफ देखने के लिए मजबूर किया, जिस तरह का ड्रेसिंग रूम का माहौल बना था? उसको एक्सटर्नल चीजें कोई इफेक्ट नहीं करती हैं। वो जो चीज जो उसको अच्छा लगता है, जैसा सोचता है उस हिसाब से आगे डिसीजन लेता है और कभी भी अचानक से वो ऐसा नहीं करता है, वो प्लान करके ही करता है। तो उनको इन चीजों से कोई इफेक्ट नहीं करता है। क्या किसी के करने न करने से उसका पर्सनल डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं करता है। जी। एक आखिरी चीज अरुण जी, आपने कहा कि भारतीय जो क्रिकेट टीम है, भारतीय क्रिकेट जो है वो सुरक्षित हाथों में है, उन्होंने अपना एक सक्सेसर देख लिया है, तो ऑब्वियस सक्सेसर विराट कोहली है। सॉरी, ऑब्वियस सक्सेसर विराट कोहली है। बिल्कुल बिल्कुल, आप इतना अच्छा कर रही है टीम, इससे खुशी की बात क्या है, मैं वो खुशी उसकी आंखों में देखता हूँ जब जीतती है, जिस तरीके से एक्साइटेड होता है। हमें तो फर्क नहीं दिखता है कि वो ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है या घर के अंदर बैठा हुआ है। और वो खुशी जो बयां करती है कि उसको कितनी खुशी मिलती है कि जो कॉल लगाए, जिसको साथ में लेकर चला, जो छोटे भाई हैं जो आज अच्छा कर रहे हैं। तो ये लीडर की ये निशानी होती है, लीडर और लेगेसी यही होती है जो आदमी मिस ना करे। मिस करेगा तो फिर उसने काम ही नहीं किया ठीक से। जी हाँ, और इसीलिए कहा जाता है कि लीडरशिप इज नॉट डिमांडेड बट इट्स कमांडेड। और अंदर की बात यही है कि धोनी ने अपनी पूरी कप्तानी के दौरान इस लीडरशिप को कमांड किया है। अंदर की बात में आज के लिए इतना ही। भारतीय क्रिकेट की दुनिया से चौंकाने वाली खबर आई है। महेंद्र सिंह धोनी ने वनडे और T20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। हालांकि वो एक खिलाड़ी के तौर पर वनडे और T20 खेलते रहेंगे। धोनी के चौंकाने वाले फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ है पूर्व सिलेक्टर सबा करीम और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा और चंडीगढ़ से पूर्व क्रिकेटर रविंदर सिंह सोढी। हम इन सभी से बात करेंगे, लेकिन पहले धोनी के फैसले पर ये रिपोर्ट देखते हैं। अब आपको महेंद्र सिंह धोनी अपने खिलाड़ियों को कुछ यूं समझाते, जीत के बाद ट्रॉफी उठाते कभी नजर नहीं आए। महेंद्र सिंह धोनी ने टीम इंडिया की T20 और वनडे की कप्तानी छोड़ दी है। इंग्लैंड सीरीज से ठीक पहले धोनी का यह फैसला आपको चौंका सकता है। इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आखिर BCCI से धोनी ने रिटायरमेंट को लेकर कहा क्या। मैं टीम इंडिया के दोनों फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ रहा हूं। मैं टीम में एक सदस्य के तौर पर खेलते रहना चाहता हूं। BCCI ने भी धोनी के फैसले का सम्मान करते हुए उन्हें पद से मुक्त कर दिया। अब समझिए कि आखिर ये सब देर रात क्यों हुआ। रात करीब 8 बजे BCCI ने ऐलान किया कि 6 जनवरी को इंग्लैंड के खिलाफ टीम का चयन होगा। इसके ठीक 1 घंटे बाद 8:55 पर धोनी की कप्तानी छोड़ने का ऐलान भी हो गया।
धोनी ने एकाएक ये फैसला क्यों लिया, अब वो भी जानिए। धोनी लगातार हो रही आलोचना से नाखुश थे। विराट का बढ़ता कद भी इसकी वजह हो सकता है। वैसे वजह जो भी, धोनी एक महान कप्तान थे। उन जैसा कप्तान भारतीय क्रिकेट के लिए सपने की तरह था। उम्मीद है धोनी कप्तान का भार हटने के बाद बेखौफ होकर आगे अपनी क्रिकेट को जारी रखेंगे और भारतीय क्रिकेट को अपने बल्ले और अपनी कीपिंग से नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। अनुज डिमरी, इंडिया न्यूज। और आइए अब देखते हैं इस फैसले के अंदर की बात क्या है। धोनी की कप्तानी छोड़ने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या कप्तानी छोड़ने के बाद टीम में धोनी के लिए जगह बनती है? कप्तानी छोड़ने के बाद क्या धोनी नंबर 4 पर खेल पाएंगे? क्या सिलेक्टर सब भी धोनी पर भरोसा करेंगे? कप्तानी छोड़ने के बाद एक खिलाड़ी के तौर पर क्या धोनी को खेलना मुश्किल नहीं होगा? इन सारे सवालों के जवाब देंगे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा और टीम इंडिया के पूर्व सेलेक्टर सबा करीम। सबसे पहले राजीव, क्या अंदर की बात है धोनी की कप्तानी छोड़ने की? क्या उन पर कोई दबाव था? देखिए, दबाव तो था दीपक जी, और सबसे बड़ा दबाव ये था कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, वो सिर्फ एक मुखिया को बर्दाश्त कर पाता है। और नहीं, देखिए, एक बहुत बड़ा डिसीजन है महेंद्र सिंह धोनी का, जो कि एक बहुत ही सफल कप्तान रहे हैं और उनके अंडर इंडियन टीम ने बहुत बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं। तो मेरा हमेशा से यही मानना रहा था कि ये धोनी के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो कब कप्तानी छोड़ना चाहते हैं, और शायद धोनी ने वही अपनी महानता इसमें भी दिखाई है। सर, धोनी कहीं ना कहीं इंडिया के सबसे बड़े, अगर कहा जाए तो कैप्टन्स की लीग में सबसे ऊपर जरूर होंगे, तो कितना टफ होगा? क्योंकि ऑब्वियसली वक्त जो पास होगा विराट कोहली पर, आप विराट कोहली के कोच भी रहे हैं, कितना टफ होगा विराट के लिए ये? नहीं, मैं विराट कोहली का कोच नहीं रहा हूं, मैं अभी भी विराट कोहली का कोच हूं, लेकिन हाँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो एक महेंद्र सिंह धोनी ने दी है विराट कोहली को, क्योंकि एक इतने सफल कप्तान रहे हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है विराट कोहली ने। और मैं कहूंगा बहुत खुशकिस्मत रहे हैं, बहुत लकी रहे हैं कि वो इतने समय तक वाइस कैप्टन रहे हैं उनके अंडर, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अभी भी जब महेंद्र सिंह धोनी टीम में खेलेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा विराट कोहली को। अगर बोलना है देखिए दीपक जी, अगर विराट कोहली को मिलता है, राजकुमार शर्मा जी ने अगर शब्द कहा है। अगर शब्द क्यों कहा है, सीधे जानने के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राजकुमार शर्मा के पास ही चलते हैं। राजकुमार शर्मा जी, साल तो अच्छा शुरू हुआ आपका। तो साल जब शुरू हुआ तब विराट कोहली कप्तान बन गए, उससे थोड़े दिन के आसपास ही आपको द्रोणाचार्य अवार्ड मिल गया। अब तीसरी खुशी ये है कि अब विराट कोहली वनडे टीम और T20 के भी कप्तान बनने जा रहे हैं। वो बिल्कुल ऑब्वियस चॉइस है। नहीं दीपक जी, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, और किसी भी कोच के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि उसका ट्रेनी तीनों फॉर्मेट में हिंदुस्तान का कप्तान बने, तो और क्रिकेट टीम का कप्तान इंडिया का, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड मैं कहूंगा कि मैं बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ। राजकुमार जी, आप खुश हैं? हमको मिठाई चाहिए कल। वैसे मिठाई में खाते आने हो, लेकिन फिर भी आप डब्बा लेकर आइएगा विराट कोहली के कप्तान बनने की खुशी में। लेकिन रतिंदर, आपसे यहाँ जानना चाहूंगा, ये जो टीम की बॉन्डिंग होती है, क्या नया कप्तान जो टेस्ट के अंदर आता है वो खुद खेमेबंदी शुरू कर देता है, या उसकी बॉडी लैंग्वेज खिलाड़ियों को ज्यादा समझ आती है, या अखिलेश यादव की तरह लोग मुलायम सिंह में फ्यूचर कम और विराट कोहली में ज्यादा देखते हैं? नहीं दीपक जी, इसमें तो दो राय कोई नहीं है कि विराट कोहली जबरदस्त कप्तानी कर रहे हैं और रैपिडली जो स्ट्राइड है सक्सेस की तरफ उनकी बढ़ रही है। तो प्रेशर MS धोनी पे था, और MS धोनी पे हमें मानना होगा ग्रेट कप्तान रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो कप्तान रिस्पेक्ट कमांड करता है टीम से, तो वो कर रहे थे MS धोनी, जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे थे, टीम जीत रही थी। लेकिन अगर 2-3 साल की बात करते हैं तो प्रेशर MS धोनी पे बहुत था। उनका खुद का बैटिंग स्तर बहुत नीचे आ गया था, कप्तानी में कोई खास जौहर नहीं दिख रहे थे। तो आज मुझे ये लगता है कि सिलेक्शन 6 तारीख को है, कहीं ना कहीं हो सकता है मैसेज भी धोनी को दे दिया गया हो कि अगर आप कप्तानी नहीं छोड़ेंगे तो हो सकता है विराट को 6 तारीख को कप्तान बने। यही डिसीजन लेंगे जो टीम के हित में होगा, और मुझे ये लगता है कि अभी भी MS धोनी में वो स्किल बाकी है, वो काबिलियत बाकी है जो कंट्रीब्यूट कर सकती है भारत के हित में। और मेरा ये मानना है कि नंबर 6 पर उनके लिए अभी भी आइडियल पोजीशन है। जो कप्तानी का जो भार था, जो पहले था कि वो लास्ट में फिनिश तक ले जाते थे और मैच को जिता देते थे,
थे। अब वो जो स्किल है वो MS धोनी में अब नजर नहीं आ रही है, पर अभी भी उनमें वो एबिलिटी है, वो स्किल है कि अभी भी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमारे साथ अरुण पांडे जी जुड़ गए हैं। अरुण पांडे जी महेंद्र सिंह धोनी के मैनेजर हैं। अरुण पांडे जी, एकाएक ये फैसला आया है, वनडे सीरीज जब टीम का सिलेक्शन होने वाला है उसके 48 घंटे ये फैसला आया है, क्यों ये फैसला? बड़ा ग्रेसफुल एग्जिट है उनका। ऐसा नहीं है कि पहले सबको नमस्कार, और हमारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं और मेरे फ्रेंड भी बैठे हुए हैं सामने, जितेंद्र साबा भाई और सब लोग, सो सबको गुड इवनिंग। ऐसा नहीं है कि एकदम से 48 घंटे पहले ऐसा डिसीजन लिया, ये वेल थॉट था। और जैसा साबा भाई ने बोला कि उसने जैसा इन लोगों ने मिलके, सबने, सेलेक्टर्स ने और माही ने मिलकर जिस तरीके से प्लेयरों को, जो आज आप देखिए 2011 से हम इसमें साहबा भाई का भी इम्पोर्टेंट रोल है, जो 20 लड़के आज परफॉर्म कर रहे, खेल रहे, उसमें से 17-18 वही लड़के जो पिछले 6 साल से कंट्री के लिए खेल रहे हैं और आज टीम इतना अच्छा कर रही है। तो श्रेय साहबा जी को भी जाता है इसके लिए, क्योंकि इन लोगों ने टीम डेवलप की है जिसका रिजल्ट आज दिख रहा है। तो जो एक लीडर का काम यही होता है कि जब टीम खड़ी हो जाए तो वो कप्तान रहे या न रहे, लीडर वही होता है कि सक्सेसर होने चाहिए, एक के बाद दूसरा, जैसे मैदान लड़ाई में जाओ तो सब सक्सेसर होने चाहिए। तो प्लेयर सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि कप्तान सिर्फ इंपॉर्टेंट होता है। जो 11 टीम खेलती है हर प्लेयर अपना अपना इंपॉर्टेंस रखता है। तो उसकी नजर में उसने सक्सेसर ढूंढ लिया था, उसकी सक्सेसर का देख लिया और उसको लगा कि देश सबसे बड़ा है, भारतीय टीम का भविष्य अच्छे हाथों में है, तो उससे इट वॉज वेल थॉट, उसने ये सोच के डिसीजन लिया। अरुण, लेकिन एक जो बड़ा सवाल जहन में आता है कि 2 वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, दुनिया में नंबर 1 टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो पहली बार भारतीय टीम नंबर 1 की रैंकिंग पहुंची, उसके कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, क्या एक ग्रेसफुल एग्जिट बतौर कप्तान वो डिजर्व नहीं करते थे? क्या उनको थोड़ा सा वेट करना चाहिए था यहाँ पे? राजीव, ये ग्रेसफुल एग्जिट और ये सब चीजें पता है उसके डिक्शनरी में है ही नहीं। ही इज वेरी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग। वो उसके लिए देश सबसे पहले आता है, इंडिविजुअल बाद में आता है, उसके लिए सारे चीजें इंपॉर्टेंट है और कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये वो नहीं है कि हाँ ये क्या अचीव किया क्या नहीं अचीव किया है, और जैसा वो हमेशा एक ड्रेसिंग रूम में अगर 2 कप्तानों की कुर्सी रखी जाए तो फिर जाहिर सी बात है उस जगह ज्यादा पेंडुलम मूव करेगा जहां पर ज्यादा बहुमत होगा। और जिस तरह से विराट कोहली ने कप्तानी की है, जिस तरह से खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी उनके साथ गए, मुझे लग रहा है 8 से 9 खिलाड़ी कम से कम ऐसे हैं जो विराट के इंस्ट्रक्शन ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा डोमिनेट कर रहे हैं यहाँ पर, विराट इंस्ट्रक्शन ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं बनस्पत महेंद्र सिंह धोनी। क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे कप्तान है जो बहुत ज्यादा बोलने में बिलीव नहीं करते थे। विराट कोहली ऐसे हैं जो एक्सप्रेसिव कप्तान है, और शायद ये एक बड़ी वजह है यहाँ पर कि जो ड्रेसिंग रूम में जिस तरह से माहौल बना है, और ये बात बहुत अच्छी तरह से महेंद्र सिंह धोनी भी समझते थे कि जो ड्रेसिंग रूम में एक माहौल बन रहा है उसको देखकर अब वो अंदाजा लगा सकते थे कि कप्तानी और जो वर्चस्व है इस समय वो विराट कोहली के साथ जा रहा है। और शायद ये बेहतर टाइम था कि छोड़ा जाए, और शायद सबसे बेहतर टाइम इंडियन क्रिकेट को लेकर भी उन्होंने सोचा कि चैंपियंस ट्रॉफी सामने है और उस चैंपियंस ट्रॉफी से शायद बेहतर शुरुआत इंग्लैंड के साथ जो सीरीज है उससे हो सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी की बेहतर शुरुआत, लेकिन सवाल यहाँ पे सवाल घर हो या राजनीति हो या फिर क्रिकेट हो, खेमेबंदी हो ही जाती है। जैसे ही विराट कप्तान बने टेस्ट के, वैसे खेमेबंदी शुरू हो गई। यही हाल सौरव गांगुली के साथ हुआ था, यही हाल सचिन तेंदुलकर के साथ हुआ, यही हाल बाकी कप्तानों के साथ। दीपक, जो राजीव ने बात कही है वो सही है कि अब मुख्य रूप से मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण यही रहा कि MS धोनी को एहसास हो गया था कि विराट कोहली जिस प्रकार की कप्तानी कर रहे हैं, जिस प्रकार से युवा पीढ़ी उनके पीछे लगी हुई है, कप्तानी शानदार हो रही है, बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा है, टीम के हित में वो कप्तानी कर रहे हैं, तो उनको ये लगने लगा था कि अब उनका समय आ गया है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि खुद उनका जो प्रदर्शन है एक बल्लेबाज के रूप में, कप्तान के रूप में, उसमें अब निखार देखने को नहीं मिल रहा है। तो उनका ये मानना है कि बिना कप्तानी के भार के अब उनका प्रदर्शन और अच्छा हो सकता है और टीम के हित में और अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और राजीव ने एक और बात कही कि ये 3 जो 1 दिवसीय मैचेस होने वाले हैं दीपक इंग्लैंड के विरुद्ध, इसके बाद सीधा भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी, तो अब समय नहीं है। तो धोनी को ये लगा कि यही मौका है कि विराट कोहली को कप्तानी सौंप दी जाए ताकि उनको कुछ समय मिल जाएगा अपनी टीम को
बिल्ड करने का, एनालाइज करने का, प्लान करने का, ताकि चैंपियंस ट्रॉफी में, चूंकि हम लोग इस बार डिफेंडिंग चैंपियंस के रूप में खेलेंगे, वहां पर फिर से हम लोग विजेता बन सकते हैं। तो राजीव, ये मान के चला जाए कि विराट कोहली एक ऑब्वियस चॉइस है, इस पर किसी तरह का कोई संदेह नहीं। देखिए, और बड़ी बात यह कि बीसीसीआई ने अभी ये नहीं कहा कि T20 और वनडे का कप्तान कौन होगा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होगा कि कप्तानी बीसीसीआई कहने लायक भी नहीं बचा बिल्कुल क्योंकि 3 सिलेक्टर बचे, कोर्ट ने सबको बिल्कुल अध्यक्ष का पता नहीं है और सेक्रेटरी कौन होगा ये भी अभी किसी को नहीं पता है। बहरहाल ओवरऑल अगर हम बात करें इंडियन क्रिकेट के लिए तो बहुत काले बादल से नजर आ रहे, जितना धुंध मुझे लग रहा है दीपक जी बाहर नजर आ रहा है दिल्ली और एनसीआर में, उससे ज्यादा धुंध इस समय बीसीसीआई में। बहरहाल अच्छी बात यह है इंडियन क्रिकेट के लिए कि धोनी ने बहुत सही टाइम पे मुझे लग रहा है फैसला लिया है, अगर इंडियन क्रिकेट के हित की बात करें। लेकिन उनके हित की अगर बात करें तो उनकी टीम में जगह बनती है नहीं बनती, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ठीक है राजीव, A9 पे एक बाइट आई है, सबसे पहले वो सुनते हैं, देखते हैं किसकी है। आ दिया जाए तो ये बात भी हो सकती है। ये इसके कितने चांसेस है? क्या आपको लगता है कि धोनी ने कप्तानी दबाव में छोड़ी है? क्योंकि क्या टेस्ट की कप्तानी भी मोटे तौर पे यही कहा जा रहा था कि धोनी ने दबाव में छोड़ी है। कोई ऐसी बात नहीं है दीपक, जब उन्होंने टेस्ट कप्तानी छोड़ी भी थी ऑस्ट्रेलिया में, तब उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था। हम लोग वहां उस समय चयन करता थे, हमारे बीच में कोई इस तरह की बातचीत हुई नहीं थी। तो मुझे लगता नहीं है कि धोनी ने किसी दबाव में आकर कप्तानी छोड़ी। जो दबाव है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, जो सबके सामने है। और अगर आप धोनी के व्यक्तित्व को टटोलेंगे दीपक, तो साफ नजर आएगा कि वो इसी प्रकार के इंसान है और इस प्रकार को निर्णय लेने पर ही यकीन रखते हैं। उनको लगता है कि अगर वो कप्तान के रूप में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं टीम के हित में, अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है, तो उनको ये लगता है कि विराट कोहली की कप्तानी में टीम और आगे बढ़ सकती है, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के ज्यादा चांसेस रहेंगे और उनका खुद का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। और इसी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया है। ये सोचना कि ये सिर्फ स्पेकुलेशन है कि उनके ऊपर दबाव था, चयनकर्ताओं ने उनसे बात की थी, क्योंकि इसमें ये जो चयनकर्ता है इसमें 2-3 ऐसे खिलाड़ी जिनको मैं जानता हूं, और इस तरह की बात इस समय मुझे लगता नहीं कि हुई होगी धोनी के साथ। ये धोनी का पर्सनल डिसीजन है और हमें लगता है कि इस डिसीजन को रिस्पेक्ट करना चाहिए। राजीव, कितनी जगह बनती है एज ए बैट्समैन और एज ए विकेट कीपर धोनी की इस टीम में? देखिए, अगर पिछले 1 साल और 1.5 साल के परफॉर्मेंस हम जाएंगे तो बिल्कुल जगह नहीं बनती। और विराट कोहली जिस तरह के कप्तान है और जिस तरह से वो अपनी टीम को लीड कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, मुझे लगता है कि अगर पिछले 1-1.5 साल में अगर हम पास जाए और इंडियन क्रिकेट का जो हिस्ट्री रही कि हमेशा हम पास पे देखते हैं और पिछले 4-5 साल का हिस्ट्री उठाकर देखते हैं और इसलिए टीम में जगह दी जाती है। विराट कोहली बिल्कुल ऐसे कैप्टन है, उन्होंने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम आके कहा कि हम पर्सनल माइलस्टोन पे नहीं जाएंगे, हम टीम की जीत पे जाएंगे। तो अगर टीम की जीत पे जा रहे हैं और जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा, तो मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी बतौर खिलाड़ी और बतौर बल्लेबाज अपनी जगह बना पाएंगे। ठीक है, हम अंदर की बात भी आपको बताएंगे कि इसके अंदर की बात क्या है। धोनी जब खेलने आए थे और परवेज मुशर्रफ ने उनसे कहा था कि धोनी ये बाल मत कटवाना, तब उनके बाल काले थे, अब सफेद हो चुके हैं उनकी दाढ़ी के बाल। कितना अंतर आया है इन तमाम चीजों में, कितना अंतर आया है ऑफ द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन, ड्रेसिंग रूम के अंदर, ड्रेसिंग रूम के बाहर, मैदान में, इसके अंदर की बात बताएंगे। सब गेस्ट हमारे साथ बने हुए फिलहाल। तो धोनी ने T20 और वनडे की कप्तानी क्यों छोड़ी और टीम में रहने की उनकी कितनी संभावना है, इसी पर हम बहस कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर राजीव मिश्रा, टीम इंडिया के पूर्व सेलेक्टर सबा करीम, पूर्व क्रिकेटर रतिंदर सिंह सोढी और विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी मौजूद हैं। सबा, आपको क्या लगता है? राजीव का मानना है कि 1.5 साल का जो धोनी का परफॉर्मेंस है उसको देखकर उनकी टीम में जगह नहीं बनती। ऐसे में धोनी 4 नंबर पर खेलेंगे या उनको ऑर्डर के नीचे आना होगा, और नीचे अगर वो आते हैं तो कितना बड़ा चैलेंज होगा उनके? दीपक, मुझे लगता है कि टीम में जगह बनती है उनकी। नंबर 4 पर खेले, नंबर 5 पर खेले, नंबर 6 पर खेले, ये निर्णय जो होगा वो टीम मैनेजमेंट का होगा। विराट कोहली कप्तान का होगा, अनिल कुंबले खुद उनका डिसीजन होगा, और ये दोनों मिलकर